हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ। तुम्हें तुम्हारी प्रेमी की एक सच्चाई को बता रहा हूँ, जिसे जानकर तुम चकित रह जाओगे। यह सच्चाई तुम्हारे अपेक्षाओं से परे है और इसे सुनकर तुम्हारे मन में उठने वाले भावों को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। तुम्हारा प्रेमी वह व्यक्ति है जिसने अपने दिल पे तुम्हारे लिए असीमित प्रेम और श्रद्धा संजोए रखी है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे जानकर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारे प्रेमी ने अपने जीवन के कई संघर्षों और परीक्षाओं का सामना किया है। इन संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया है, लेकिन उसने कई बार अपने सच्चाइयों को छुपाकर तुम्हें खुशी देने की कोशिश की है। उसने अपने अतीत के कुछ हिस्सों को तुमसे छुपाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी की परछाइयाँ तुम्हारे प्यार पर असर डाले। लेकिन मैं तुम्हें आज यह सच्चाई बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अपने प्रेमी के जीवन का हर पहलू का ज्ञान हो सके। वह सच्चाई यह है कि वो अपने पिछले जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया के नज़रों में एक आम आदमी नहीं था। उसने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे अनुभव और बुरे अनुभवों का सामना किया हुआ है, जिनकी वजह से उसके सोच और व्यवहार में परिवर्तन आया है। उसने अपने अतीत में कुछ ऐसे कार्यों को किए हैं जिन पर उसे गर्व नहीं है, लेकिन उसने उससे सीख लेकर अपने जीवन को सुधारा है। उसने अपने उन सभी कार्यों का प्रायश्चित किया है। अब वो एक नया जीवन जी रहा है जिसमें केवल तुम्हारे लिए प्रेम और समर्पण है। जब वह युवा था तब उसने कई गलतियों का सामना किया। उसने समाज का बुराइयों का संघर्ष किया और कभी कभी उन बुराइयों का हिस्सा भी बना। उसकी जिंदगी की वह दौर कठिनाइयों से भरा हुआ था, जिसमें उसने खुद को और अपने पहचान को भी खो दिया था। लेकिन समय के साथ उसने अपने भीतर का साहस को और सच्चाई को पहचाना और अपने गलतियों से सीख लेकर खुद को सुधारने की कोशिश की। वह आज जो भी है, उसकी खुद की मेहनत और उसकी संकल्प और अपने अतीत से सबक लेकर बनी हुई उसकी नई पहचान का परिणाम है। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, वह तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को सुरक्षित रखने के लिए किया। उसने अपने अतीत को छुपाकर केवल तुम्हारी ही खुशियों का ध्यान रखा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके अतीत की परछाई तुम्हारे वर्तमान और भविष्य पर पड़े। यह सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। तुम्हें यह तय करना है कि क्या तुम अपने प्रेमी का अतीत को माफ़ कर सकते हो और उसके साथ अपने भविष्य को संभाल सकते हो। तुम्हारे प्रेमी ने अपने दिल में जो तुम्हारे लिए प्रेम को रखा है, वह असीमित और अटल है। उसे स्वीकार करो और अपने प्यार की शक्ति से उसके और उसके अतीत को माफ़ कर दो। यही सच्चे प्रेम की परीक्षा है और यही तुम्हारी हकीकत है। हर किसी इंसान का अतीत होता है और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह अब कौन है और अपने अतीत से क्या सीखा है। तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे साथ प्यार भरे जीवन बिताने के लिए कामना करता है और वो तुम्हें हर खुशी देने के लिए तैयार बैठा है। मेरे बच्चे, शायद तुम्हें ये सच्चाई को जान करके दुख और पीड़ा का अनुभव हो, लेकिन यह भी सच है कि सच्चा प्रेम सभी तरीके के बाधाओं को वो पार कर सकता है
इस सच्चाई के बावजूद तुम्हारा प्रेमी अब एक नया जीवन शुरू करना चाहता है, जिसमें केवल सच्चाई और प्रेम और समर्पण हो। उसने तुम्हारे लिए अपने जीवन को बदलने का निर्णय ले लिया है और वो तुम्हें अपनी हर खुशी तुम्हें देने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है, जिसके तुम हकदार भी हो। उसके इस समर्पण और प्रेम को समझो और अपने भीतर के दिल से उसे स्वीकार करो। यही सच्चे प्रेम की परिभाषा है और यही तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई है। इस सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारे मन में कई प्रकार के सवाल उठ सकते हैं। ये स्वाभाविक है कि तुम सोचो कि अब तुम्हारा रिश्ता किस दिशा में जाएगा, किंतु ये बात को याद रखो कि हर रिश्ता समय समय पर चुनौतियों को पास करता है और एक नई चुनौती भी लेकर आती है। अब यह वो समय है जब तुम्हारी प्रेम की परीक्षा हो रही है। तुम्हारे प्रेमी ने अपने अतीत को छुपाने का निर्णय इसलिए लिया था ताकि तुम्हारी खुशियों पर किसी भी प्रकार की छाया ना पड़े। उसने अपनी गलतियों से सीखकर एक नया जीवन को शुरू किया है, जिसमें वो पूरे ईमानदारी और समर्पण के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तुम्हें अपनी प्रेमी की इस नई शुरुआत को समझने और उसे स्वीकार करने का प्रयास करना होगा। उसे मौका दो कि वह तुम्हें दिखा सके कि वह कितना ज़्यादा बदल चुका है और उसने अपने जीवन को तुम्हारे लिए कैसे समर्पित किया है। तुम्हारे प्रेम के लिए वो अपने अतीत को छाया को पीछे छोड़कर एक नई रोशनी में तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकता है। यह वो समय है जब तुम दोनों मिलकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ, सम्मान करो, एक दूसरे की भावनाओं को भी समझो और भविष्य की एक नई कहानी लिखो। सच्चा प्रेमी वही है जो हर मुश्किल घड़ी में अपनी प्रेमी का साथ दे और हर चुनौतियों का सामना करे। तुम्हारे प्रेमी ने अपने गलतियों से जो कुछ भी सीखा है, वह उसे एक बेहतर इंसान बना चुका है। अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसकी तुम ये नई यात्रा में तुम उसके साथ साथ रहो और उसे विश्वास दिलाओ कि तुम हर परिस्थिति में उसका साथ दोगे। आओ मिलकर एक नई शुरुआत करो, अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक ऐसा भविष्य को बनाओ जिसमें केवल प्रेम और विश्वास और समर्पण हो। यही तुम्हारी प्रेम की असली परीक्षा है और यही तुम्हारी नई कहानी का प्रारंभ है। यदि तुम इसके लिए तैयार हो तो फिर कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। और साथ में ही एक बात और मेरे बच्चे, यदि तुम जिसे भी चाहते हो तो सच्चे दिल से एक बार उसे याद करके देखो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे विश्वास सच्ची है और तुम्हारे चाहत सच्ची है तो फिर उसे पूरा होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। नियति के गर्भ में क्या छुपा है, यह तो समय आने पर ही पता चलता है, क्योंकि नियति अपना खेल तब तक नहीं खेलता है जब तक कि आपके कर्म पूरे नहीं होते। मेरे बच्चे, प्रेम करना आपके बस में है, किंतु उसे निभाना आप दोनों के ऊपर है। फिर कुछ लोग वचनबद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी अपने प्रेम का भी बलि देना पड़ता है। प्रेम को बीच में ही छोड़ देना पड़ता है। कभी कभी माता पिता का वचन भी बीच में आ जाते हैं। ऐसे में उनके वचन का पालन करना, उनका मन रखने के लिए अपने बच्चों को प्रेम का भी बलि देना पड़ता है। किंतु प्रेम कहाँ मरता है? प्रेम तो सदैव ही दिलों में बसता है। प्रेम में भले ही शरीर किसी और का हो जाए, किंतु आत्मा तो सदैव ही अपने प्रेमी का ही होता है। मिलना बिछड़ना ये सब नियति का खेल है। असल में नियति जो चाहता है वही होता है। वो जानती है कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, किंतु जब वास्तविक प्रेम की बात आती है तब नियति भी आपका साथ नहीं छोड़ती है, वह भी आपका साथ देना चाहती है।
परंतु कुछ घटनाएं जो आपके साथ घटने वाली है या फिर पूर्व जन्म में घट चुकी है, उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही होगी। इसलिए आप जहाँ हैं, जैसे हैं या फिर जैसे होंगे, आप सदैव ही यही कोशिश करें कि आपके कर्म वर्तमान में अच्छे हों और यही हो। फिर देखना कि लोगों को दुआएं कितनी ज़्यादा काम आती है। लोगों के दिलों में आपका स्थान बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, महान और ऊंचा हो जाता है। और उनके दिलों से जो दुआएं निकलते हैं, आपकी जो चाहत है, आपकी जो बेबसी है, आपका किसी बेबसी के कारण वो कार्य पूरा नहीं हो सकते, उन सभी का दुआएं नियति से वो सब करवा देती हैं। जो आपकी इच्छा है, आप जिसके चाहत रखते हो, वो एक दिन आपसे मिलकर रहेगा। प्रेम इसलिए अधूरा होता है क्योंकि प्रेम शब्द ही अधूरा है, तो फिर प्रेम पूरा कैसे होगा। इस संसार में जो भी सच्चा प्रेम करेगा, नियति उससे मिलाने की पूरी कोशिश करेगी और ये प्रकृति भी उसका साथ देगी। और ये सब आप दोनों के पार्टनर के विचारों पर भी निर्भर करता है। यदि एक ने कोशिश किया और दूसरे के मन में खोट है, पाप है, तो वो प्रेम कभी भी पूरा नहीं होगा। नियति भी प्रेमिका के प्रेमी का परीक्षा लेती है हर कदम पर, और उसका प्रेम वास्तव में सच्चा होता है और फिर उसको सारी सृष्टि मिलाने में जुट जाते हैं और उस प्रेम की साथ कान्हा भी देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का विवाह तो राधा का संग नहीं हुआ, किंतु उनका प्रेम आज भी अमर है। परंतु उनका प्रेम सदैव ही उनका हृदय में वास करता है। उनका प्रेम इस संसार के लिए एक वरदान है। जो भी प्रेमी प्रेमिका सच्चे हृदय से राधा श्याम का पूजा करेगा, उनका प्रेम कई जन्मों तक, जन्मों जन्म तक साथ रहेगा और फिर तुम्हारे प्रेम को मिलाने में पूरा ब्रह्मांड साथ देगा। यदि यकीन ना हो तो फिर आजमा कर देख लो। यदि तुम मेरे इस संदेश से खुश हो तो कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं और ऐसे ही शिव संदेश को सुनने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों और सखी संबंधियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें और दिल से बोले हर हर महादेव।